जरा बात अमरनाथ यात्रा साल 2025 के हवाले से बता दें। काउंटडाउन शुरू हो गया है। लाखों लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल कर लिया है इतलात और खबरों के मुताबिक, लेकिन अब की बार अमरनाथ यात्रा एक अहम संग मील है और ये लाखों लोग जो इस बार यात्रा के लिए आएंगे, ये सयाहत के लिए एक नई रोशन दलील लेकर आएंगे, एक नई सुबह लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा पहलगाम 22 रन के मामले के बाद सयाहत सिफर हो गई है, लेकिन अगर अमरनाथ यात्रा सही तरीके से होती है और ये एम्बेसडर्स जो यहाँ पर पूरे मुल्क से आएंगे वापस अपने शहर, अपने गांव, अपने इलाकों की ओर जाएंगे, तो एक मैसेज ऑफ पीस लेकर जाएंगे, जिसके बाद सयाहत दोबारा भी रिवाइव हो सकती है। और यही वजह है कि तमाम तैयारियां जहां सूबा जम्मू के अंदर, सूबा कश्मीर के अंदर मुकम्मल की जा रही है, डिप्लॉयमेंट जो सीआरपीएफ की है, सेंट्रल फोर्सेस की है, वो लगना शुरू हो रही है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों की तैनाती हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 12 जून को बेस कैंप पर आला सती इजलास की सदारत भी करेंगे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बजट लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है ही, लेकिन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सरबराह भी हैं, चेयरमैन भी है। इस तरह से 12 जून को एक आला सती इजलास से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो सरबराही करेंगे, रिव्यू करेंगे और अमरनाथ जी यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को जो अरेंजमेंट चाहिए, चाहे वो बालतल बेस कैंप हो, नुनवन बेस कैंप हो, श्रीनगर शहर का बेस कैंप हो, जम्मू का बेस कैंप हो, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा हो, या अपने गेटवे से बराबर गुफा तक आने का मामला हो, इन तमाम मामलात पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड अपने मेंबरों के साथ बैठकर और तमाम इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों के साथ बैठकर तबादला ख्याल करेंगे 12 तारीख। इस बीच सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब नेटवर्क बनाया गया है। इतलात और खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब की बार चेहरा देखकर, यानी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, पहले आपको याद होगा ये कार्ड दिया जाता था, उस कार्ड के जरिए से आप यात्रा करते थे। अब की बार आपका चेहरा स्कैन होगा और वो स्कैन ही पूरे यात्रा रूट के दौरान भी यूज किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई ओजीडब्ल्यू, कोई दूसरा आदमी इस पड़ाव के अंदर ना आए यात्री की शक्ल में और कोई गड़बड़ी ना करे। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा वाले साइट पर लगाया जा रहा है और यह भी इतलात है कि ये जो रियल टाइम सिक्योरिटी रिव्यू और ये ब्लैक लिस्टिंग ऑफ पर्सन जो है वो करने की कोशिश जो है वो सर्विलेंस कैमराज और दीगर चीजें जो वो लगाई गई। एक तो ये बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि डिप्लॉयमेंट और अरेंजमेंट्स लगभग मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम नजरें जो हैं वो इस वक्त अमरनाथ यात्रा पर और उस दिन पर है जिस दिन पहला पड़ाव जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होगा। हमारे ब्यूरो हेड सलीम वानी साहब इस खबर पर मजीद अपडेट के लिए। सलीम अपडेट करें जी। 12 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं, रिव्यू हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, जो फेस को चेक करने वाली बात आई है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जिसे FRS कहा जाता है, यह है क्या, किस तरीके से काम करेगा और क्या डिटेल्स आपके पास? जी गौर, बिल्कुल। अगर इस अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे, जो लास्ट ईयर इन्होंने जो कार्ड रखा था, जो कार्ड की जो आइडेंटिफिकेशन, जो उसके बाद ही जो पूरे, चाहे अमरनाथ रूट बालतल की बात करें या पहलगाम की बात करें, जो कार्ड सिस्टम रखा था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार जो चेहरा देख के, जो आपने भी जिक्र की बात, जो FRS है, जो मतलब सिस्टम बनाया गया है कि आपको चेहरा देख के ही आपको एंटर किया जाएगा। उससे कि ये हो जाएगा कि पूरे जो ट्रैक है दोनों साइड के, चाहे पहलगाम का हो या बालटाल का हो, जो ही बेस कैंप के अंदर कोई भी इंसान घुसेगा, उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम होगा उसका मुंह देख के ही करेगा। और सबसे पहली बात यह है, जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी सारे सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे आर्मी की बात करो या CRPF की बात करो, उनका जो अपना अपना नाका रहता है। हर कोई जदीद तरीन जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लास्ट ईयर भी आर्मी ने एक वहां पे बड़ा एक टावर टाइप का वो लगाया था, इस बार भी कुछ अलग चीज को दिखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, कुछ चीजें जो आपको सिक्योरिटी के अंदर ही रखने पड़ते हैं। लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये सिस्टम रखा है दोनों रूट पे, खासकर पहलगाम रूट पे जो 22 रन का हादसा हुआ था, उसके बाद इस बार जो वहां पे FRS का सिस्टम लगाया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी तस्दीक भी की है कि हर किसी इंसान को ट्रैकिंग के लिए उसका चेहरा ही देख के, एक तरफ से ये FRC लगाया जा रहा है, जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है। उसके अलावा खबर ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी जाएंगे, आज खुद इंतजामात का
जायजा लेंगे। आप एक अहम तरीन पड़ाव पर है, यानी बालतल वाला जो गांधरबल से होते हुए जाता है रास्ता, क्या कुछ तैयारियां हैं रास्ते की और क्या ट्रैक मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया, कोई इतला आपके पास? बिल्कुल, और जो अमरनाथ बालटल ट्रैक का है, बिल्कुल वो 15 दिन पहले ही जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसका स्नो क्लियरेंस था वो कंप्लीट है, या बाकी सारे जो उसके वाल्स है, बाकी चीजें हैं। लेकिन चंद दिनों पहले जो एक मौसम खराब हुआ था, तो एक जगह पे संगम टॉप पे उनको एक लैंडस्लाइड भी आई थी, वो भी अब क्लियर है। आपने देखा कल ही डायरेक्टर जनरल BRO जो J&K UT के चीफ मिनिस्टर से भी मिले, वो भी इसलिए यहाँ पे आए हैं। जो प्रोजेक्ट कश्मीर बीकन है, उसके चीफ इंजीनियर जो इस ट्रैक को मॉनिटर करता है दोनों साइड से, चाहे आप पहलगाम की बात करो या यहाँ पे बात करो। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़मीनन एक बात चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि आपने जो 12 जून को कहा था कि LG साहब जाएंगे बालटल रूट से, जो वहां पे एक आला सतह की मीटिंग हुई, कि वो कल 11 जून को है, क्योंकि कल ही उनको शायद अमरनाथ ट्रैक, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला होते हैं, शायद हमारा सोर्स जो कहता है कल LG साहब बालटल रूट में बेस कैंप बालतल में एक आला सतह मीटिंग, जिसमें फौज, CRPF, सूबाई इंतजामिया, एक आला सतह की मीटिंग होगी। उसके बाद शायद ट्रैक का भी विजिट होगा LG साहब की तरफ से। और चंद 2-3 दिन पहले जो LG साहब ने एक राजभवन में एक आला सतह मीटिंग ली थी, जिसमें ग्राउंड लेवल के BRO के अफसरान थे या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान थे, गांधरबल SP था, अनंतनाग SP था, और उसमें बाकायदा तो डिटेल जो मीटिंग ली गई, उसी का कल उसका बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी, तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो दो खबरें आपके सामने एक साथ यात्रा के हवाले से। एक तो मुश्तबा अफराद की शनाख्त दौरान यात्रा अगर करनी हो तो वो जो RFID कार्ड जिसको आप कहते थे उसको रिप्लेस किया गया है। पहलगाम रोड पर भी चेहरे की शनाख्त वाला ये जो नया सिस्टम है वो नस्ब कर दिया गया। दूसरा, बालतल ट्रैक पर जो सेंट्रल कश्मीर वाला रास्ता है जहां से यात्रियों की बड़ी तादाद जो श्रीनगर से होते हुए जाएगी, वहां तैयारियां क्या हैं इंतजामात का जायजा लेने के लिए अब इतलात यह हैं कि 12 के बजाय 11 यानी कल 11 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर एक आला सतही मीटिंग में इकदामात का जायजा लेंगे। दूसरी तरफ पहले ही श्राइन बोर्ड और जिम्मेदारान के साथ वो इस सिलसिले में एक मीटिंग कर चुके हैं।